लास्ट लेक्चर में हमने साइबर क्राइम को देखा था और उसकी जो फर्स्ट 8 टाइप्स थी उनको देखा था। जो रिमेनिंग 8 थी वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है जो 9th इसकी वो टाइप है, वो है डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग इज़ अनऑथराइज्ड altering ऑफ डाटा बिफोर और ड्यूरिंग एंट्री इनटू आ कंप्यूटर सिस्टम। डाटा जब हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर कर रहे होते हैं या उसमें डाटा एंटर करने से पहले जो भी डाटा में मॉडिफिकेशन की जाती है या अटैकर उसमें मॉडिफिकेशन करता है, उसको हम डाटा डिडलिंग कहते हैं। क्योंकि जब डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है तो तब उसमें चेंजिंग करना जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन डाटा एंटर करने से पहले या ड्यूरिंग डाटा एंट्रिंग जो भी चेंजिंग की जाती हैं वो इस क्राइम में आती हैं। फिर आता है आइडेंटिटी थेफ्ट एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। Identity theft occurs when someone steals your identity and pretend to be you to access resources such as credit cards, bank accounts and other benefits in your name. Identity theft में क्या होता है कि जब कोई आपकी आइडेंटिटी को स्टील कर लेता है और फिर प्रिटेंड करता है कि वो आप हो और उसके बाद आपकी जो आइडेंटिटी से जो भी उसे बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, वो सभी को एक्सेस करता है और ये आपकी आइडेंटिटी को यूज़ करते ही वो क्रेडिट कार्ड जो फ्रॉड है वो भी परफॉर्म करता है। उसके बाद आता है इस्लामी अटैक। अटैकर डू दिस अटैक फॉर फाइनेंशियल गेन। इसमें अटैकर क्या करता है, अपने फाइनेंशियल गेन के लिए ये अटैक करता है और इसमें वो अमाउंट जो है वो बहुत कम होती है, वो इतनी कम होती है कि उसको फिर वो नोटिसेबल ही नहीं होती, कोई उस पर इतना फिर गौर ही नहीं करता। फिर आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। इन सिंपल टर्म्स इज स्टीलिंग कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर कुड बी अ गेम, एन एप्लीकेशन, म्यूजिक सीडी और एन इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब है कि किसी के सॉफ्टवेयर को या किसी के काम को चुरा लेना, वो आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी में। या किसी के काम को अपना काम कह देना, वो भी इसमें आ जाता है। जैसे एक पर्सन ने कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है या कोई गेम डिज़ाइन की है तो वही आइडिया सेम जो है पर्सन बी जो है वो ले लेता है, वैसी ही चीज़ बना के उसको थोड़ी प्राइस में सेल करना शुरू कर देता है, तो वो आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी में। कहते हैं साइबर पोर्नोग्राफी। इट मीन्स एंड इंक्लूड्स पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स, पोर्नोग्राफिक मैगजीन प्रोड्यूस यूजिंग कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, डाउनलोड एंड ट्रांसमिट पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स, फोटोज, राइटिंग etc। कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज़ करते हुए जो भी ऐसी वेबसाइट बन जाती हैं या पिक्चर्स या फ़ोटो या राइटिंग इस तरह से जो ट्रांसमिट की जाती हैं वो आता है साइबर पोर्नोग्राफी में। उसके बाद आता है सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स। सेलिंग ऑफ बैन और इलीगल प्रोडक्ट्स आर आल्सो टाइप ऑफ क्राइम। कि जो चीज़ें बैन हो चुकी हैं या आर्टिकल्स जो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो लीगल नहीं हैं उनको सेल करना या उन वेबसाइट्स पे उनकी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करके या ईमेल कम्युनिकेशन के ज़रिए उनको सेल करना, वो आता है इस क्राइम में। वो भी एक साइबर क्राइम है। फिर आता है फार्मिंग। फार्मिंग इज़ एन ऑनलाइन फ्रॉड दैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ malicious code to direct victims to spoofed website in an attempt to steal their credentials and data। फार्मिंग में क्या होता है कि इसमें malicious code को यूज़ करते हुए जो यूज़र होता है उसको किसी स्पूफ्ड वेबसाइट पे ले जाते हैं। स्पूफ्ड मतलब जो फेक होती है वेबसाइट्स होती हैं। जैसे आप फेसबुक को लॉगिन करते हैं तो अचानक से आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी लॉगिन पासवर्ड एंटर कर देते हैं, फिर आप क्लिक करते हैं तो वो उस साइट पे लेके नहीं जाता बल्कि आपको बैक ले आता है। तो इसका मतलब है कि आपने तो फेसबुक के आइकन को या फेसबुक की जो वेबसाइट उसको क्लिक किया था, लेकिन वो क्लिक करने से आपको जो स्पूफ्ड वेबसाइट है उस पर ले जाता है। और लेकिन उसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि यूज़र को लगे कि वो फेसबुक पे ही डाटा को एंटर कर रहा है, लेकिन वो एक स्पूफ्ड वेबसाइट होती है। फिर आता है TOR नेटवर्क। TOR वाज डेवलप्ड विद अ गुड इंटेंशन टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ इंटरनेट यूज़र्स। इसको डेवलप किया गया था इंटरनेट के जो यूज़र्स हैं उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन TOR नेटवर्क जो है उसको फिर जो है इलीगल जो काम है, मटेरियल्स हैं या सर्विसेज हैं उनके लिए फिर इनको यूज़ किया गया। जैसे काउंटरफिट मनी है, स्टोलन कार्ड्स या एक्सेस टू हैकर्स एंड हिटमैन।